नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जिनकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन, इसका मैं सारा एमसीक्यू बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर भी बना चुकी हूं। और हिंदी व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसका एमसीक्यू, क्योंकि बच्चों इस बार एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसके कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं और इसमें से ही आपको एमसीक्यू रहेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पैराग्राफ समझ लेंगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोमसा घूल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। तो यहाँ दीपक किसका प्रतीक है? आस्था का, आशा का, ग जीवन का, घ साहस का। तो यहाँ दीपक किसका प्रतीक है? उत्तर है क आस्था का। दूसरा प्रश्न है, कवित्री किसका पथ आलोकित करना चाहती है? क अपना, ख अपने आराध्य देव का, ग अपने प्रियतम का, घ इनमें से कोई नहीं। तो कवित्री किसका पथ आलोकित करना चाहती है? उत्तर है ग अपने प्रियतम का। और तीसरा प्रश्न है, कवित्री किससे जलने के लिए कहती है? क अपने हृदय के आस्था रूपी दीपक से, ख पतंगे से, ग अपने हृदय से, घ अपने मन से। तो कवित्री किसे जलने के लिए कहती है? उत्तर अपने हृदय के आस्था रूपी दीपक से। चौथा प्रश्न है, कवित्री दीपक से किसके लिए जलने को कहती है? क अपने प्रियतम के लिए, ख पतंगे के लिए, ग समाज के लिए, घ अपने हृदय के लिए। तो कवित्री दीपक से किसके लिए जलने को कहती है? उत्तर है क अपने प्रियतम के लिए। पांचवा प्रश्न है, कवित्री इन पंक्तियों में क्या संकल्प लेती है? क विचलित न होने का, ख अपना सर्वस्व समर्पण का, घ प्रियतम का पथ आलोकित करने का, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो कवित्री इन पंक्तियों में क्या संकल्प लेती है? तो इसमें क ख ग में जो बातें कही गई है वे सारी बातें सत्य है। जैसे कि कवित्री विचलित न होने का संकल्प लेती हैं, अपना सर्वस्व समर्पण का, और प्रियतम का पथ आलोकित करने का। तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर भी 5 तक नीचे दिया गया है बच्चों, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए सारे में टिक लगा दी हूँ। और आगे भी एमसीक्यू हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता किसके द्वारा लिखी गई है? क मैथिली शरण गुप्त, ख मीराबाई, ग महादेवी वर्मा, घ सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर है ग महादेवी वर्मा जी के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क इंदौर में सन 1907 में, ख फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में सन 1907 में, ग जयपुर राजस्थान में 1910 में, घ भोपाल मध्य प्रदेश में सन 1907 में। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है ख फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में सन 1907 में। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? क स्मृति की रेखाएं, ख अतीत के चलचित्र, ग पथ के साथी, घ कामायनी। तो महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन से नहीं है? इसका उत्तर है घ कामायनी, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और चौथा प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस वाद की कवित्री रही है? क छायावाद, ख प्रगतिवाद, ग प्रयोगवाद, घ प्रगतिशील। तो महादेवी वर्मा किस वाद की कवित्री रही हैं? तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री रही हैं। पांचवा प्रश्न, कवित्री ने दीपक के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? क कटु, ख मधुर, ग सुंदर, घ सुगंधित। तो कवित्री ने दीपक के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? इसका उत्तर है ख मधुर।
छठा प्रश्न है, कवित्री दीपक से सौरभ किस रूप में फैलाने के लिए कहती है? क छाया के रूप में, ख खुशियों के रूप में, ग विपुल धूप के रूप में, घ हवा के रूप में। तो कवित्री दीपक से सौरभ किस रूप में फैलाने को कहती है, फैलाने के लिए कहती है? तो उत्तर है ग विपुल धूप के रूप में। और सातवां प्रश्न है, कवित्री कैसी सिंधु के बारे में कह रही है? क जल के, ख अमृत के, ग धूप के, घ प्रकाश के। तो कवित्री कैसी सिंधु के बारे में कह रही है? उत्तर है घ प्रकाश के। आठवां प्रश्न है, विश्व कवित्री के आस्था रूपी दीपक से क्या मांग रहा है? क जीवन, ख जल, ग अग्नि, घ ज्वाला के कण। तो विश्व कवित्री के आस्था रूपी दीपक से क्या मांग रहा है? इसका उत्तर है घ ज्वाला के कण। 9 नंबर प्रश्न है, संसार को किसके समान बताया गया है? क कच्चे घड़े के, ख क्षणभंगुर, ग पतंगे के समान, घ हृदय के। तो संसार को किसके समान बताया गया है? इसका उत्तर है ग पतंगे के समान बताया गया है। संसार को पतंगे के समान बताया गया है। और 10 नंबर प्रश्न है, पतंगा दीपक को जलते देखकर अपना सिर क्यों धूनता है? क उसे दीपक से ईर्ष्या हो रही है, ख पतंगा सोचता है कि वह दीपक की ज्वाला में जलकर अनंत के साथ क्यों नहीं मिल पाया, ग वह दीपक का सुख सहन नहीं कर पाता, घ दीपक का त्याग देखकर वह सिर धुन रहा है। तो पतंगा दीपक को जलते देखकर अपना सिर क्यों धुनता है? इसका उत्तर है ख पतंगा सोचता है कि वह दीपक की ज्वाला में जलकर अनंत के साथ क्यों नहीं मिल पाया। और 11 नंबर प्रश्न है, कवित्री दीपक से क्या कहती है? क तुम्हें जलना नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं जलना चाहिए, ख तुम्हें मेरा अनुसरण करना चाहिए, ग तुम्हें हर हाल में जलना चाहिए, घ तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए है। तो कवित्री दीपक से क्या कहती है? उत्तर तुम्हें हर हाल में जलना चाहिए। 12 नंबर प्रश्न है, सिर धुनना मुहावरे का क्या अर्थ है? क प्रसन्न होना, ख हंसते रहना, ग खीज प्रकट करना, घ पश्चाताप करना। तो सिर धुनना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ग खीज प्रकट करना। और 13 नंबर प्रश्न है, आकाश में जलमय सागर क्या देखता है? इसका उत्तर है क असंख्य बादल, ख असंख्य पतंगे, ग असंख्य तारे, घ असंख्य पक्षी। तो आकाश में जलमय सागर क्या देखता है? इसका उत्तर है असंख्य तारे। और 14 नंबर प्रश्न है, सागर का हृदय क्यों जलता है? क अपने खारे जल को देखकर, ख अपने विस्तार को देखकर, ग अपने किनारों को देखकर, घ विद्युत की चकाचौंध से भरे बादलों को देखकर। तो सागर का हृदय क्यों जलता है? इसका उत्तर है घ विद्युत की चकाचौंध से भरे बादलों को देखकर। और 15 नंबर प्रश्न है, सागर के लिए किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? क विशाल, ख महान, ग जलमय, घ आस्थामय। तो सागर के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है ग जलमय। तो देखिए बच्चों, इसमें सारे उत्तर दिए गए हैं 15 तक, और मैं सबका इसमें टिक लगा दी हूँ। और नीचे भी कुछ दिए गए हैं, जैसे इसमें भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, विश्व सलभ सिर धुन कहता है मैं, हाय न जल जाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहहीन नित, कितने दीपक जल में सागर का उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। प्रश्न है, पतंगे के सिर धुनने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें छोटा छोटा प्रश्न भी दिया गया है। उत्तर है, पतंगा दीपक को जलते देख दुख व्यक्त करता है, वह दीपक के साथ जलकर अंतस में मिलना चाहता है, ऐसा ना होने पर सिर धुनकर अपना खीज प्रकट करता है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री दीपक से क्या कहती है? उत्तर, प्रत्येक स्थिति में दीपक को जलना है, चाहे सिहर सिहर कर ही क्यों न जलना पड़े। तो इस तरह बच्चों इसमें देखिए सारे उत्तर दिए गए हैं, तो आप आसानी से इसको सारे उत्तर को आप
याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और तीसरा प्रश्न मैं बता रही हूँ, सागर का हृदय क्यों जलता है? सागर बादलों से घिरे आकाश को देखता है, विद्युत की चकाचौंध से भरे बादलों को देखकर सागर जलता है। चौथा प्रश्न है, स्नेहहीन नित कितने दीपक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवित्री ने आकाश के तारों में मनुष्य की कल्पना की है। आकाश के निस्तेज तारों की तरह मनुष्य भी प्रेम से विरक्त हो गए हैं। तो इस तरह से बच्चों इसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं और भी है, तो इसको आप आसानी से लिख लीजिएगा। और इसी के साथ बच्चों वैसे मैं 5 क्वेश्चन बता ही देती हूँ। प्रस्तुत काव्यांश में दीपक और सागर के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? उत्तर है, दीपक के लिए स्नेहहीन, सागर के लिए जलमय। और आगे प्रश्न है, सागर को जलमय कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सागर के लिए उसकी अथाह जलराशि का कोई उपयोग नहीं होता। पानी से युक्त बादल परोपकार में लगे हैं। सागर अपने को असहाय पाता है, वह किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और दूसरा प्रश्न है, बादलों की क्या विशेषता बताई गई है? तो उत्तर है, संकेत बिंदु है कि बादल में जल भरा होता है, वह बिजली उत्पन्न करता है। बादल बरस कर पूरे संसार को हरा भरा बना देता है। बादल जल देने वाला होता है। और तीसरा प्रश्न है, विश्व सलभ दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहता है? उत्तर, वह दीपक के साथ जलकर अपने अस्तित्व को उसमें विलीन करके प्रकाशमय होना चाहता है। विश्व सलभ भी दीपक की तरह अपने प्राण देकर अपने जीवन को लोक कल्याण में लगाना चाहता है। चौथा प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है? उत्तर, कवित्री ने अपनी आस्था को अपने आराध्य के प्रति पूर्णतया समर्पित किया है। वह अपने हृदय रूपी मंदिर में आस्था रूपी दीपक को जलाकर अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती है। कवित्री सर्वस्व समर्पण की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है और भाव स्पष्ट करने के लिए है, देव प्रकाश का सिंधु अपरिमित और परिचित तेरे जीवन का अनुगलगल। यानी कवित्री ने अपने आत्मदीप को जलाकर प्रकाश के सागर को देने की बात की है। कवित्री सभी को सर्वस्व बलिदान की ओर प्रेरित करती है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों मेरे चैनल देवनागरी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।